हेलो, वेलकम टू सुगंधम क्लासेस। आज का क्लास एक बिल्कुल नए विषय पर केंद्रित है, जिसे जानना एक आम शिक्षित व्यक्ति के लिए ज़रूरी तो है ही, साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी पीटी के लिए यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है एवं अन्य जनरल कंपटीशन तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति आज की इस क्लास से अवश्य ही लाभ उठाएं। आज के क्लास का विषय है नैनो पार्टिकल एप्लीकेशन विद अलर्ट। सर्वप्रथम नैनो पार्टिकल क्या है, इनके प्रयोग में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इनके प्रयोग की सीमा क्या होनी चाहिए, कहीं हम अपनी सुंदरता पाने का मूल्य अपने जीवन को दांव पर लगाकर तो नहीं चुका रहे हैं, इत्यादि। सबसे पहले जाने कि नैनो पार्टिकल क्या है। नैनो पार्टिकल 100 नैनोमीटर से भी छोटे आकार के सूक्ष्म कण हैं, जिन्हें धातुओं, पॉलीमर, सिरेमिक सहित विभिन्न सामग्रियों से बनाया जा सकता है। यहाँ यह बतलाना जरूरी है कि 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, अर्थात यह बहुत ही सूक्ष्म कण है। नैनो पार्टिकल जिनका अनुप्रयोग चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक, सौंदर्य प्रसाधन जैसे अनेकानेक क्षेत्रों में लंबी श्रृंखला के साथ उपस्थित है। क्योंकि आकार में अत्यंत छोटे ये कण गोलाकार, बेलनाकार या नलीदार हो सकते हैं तथा ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या दोनों के मिश्रण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ सोने के नैनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट्स, फुलरिन, लेपोसोम इत्यादि हैं। अब हम सब नैनो पार्टिकल्स के एप्लीकेशन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसके एप्लीकेशन की शुरुआत हम मेडिसिन के क्षेत्र से ही करते हैं। नैनो पार्टिकल्स का अनुप्रयोग कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में लक्षित मेडिसिन और जीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाहक के रूप में तथा हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को अधिक इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग में होता है। यहाँ यह चर्चा जरूरी है कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या होता है। नैनो पार्टिकल कॉन्ट्रास्ट एजेंट टीनी पार्टिकल्स होते हैं, जिनका यूज मेडिकल इमेजिंग लाइक एमआरआई, सीटी स्कैन में होता है। ये टिश्यू और ऑर्गन्स को स्पष्ट बनाने के लिए उपयोगी नैनो पार्टिकल आयरन ऑक्साइड, गैडोलीनियम और मैग्नीज जैसे मटेरियल से बने होते हैं। यहाँ इन्हें एप्लीकेशन के आधार पर T1 अर्थात पॉजिटिव कंट्रास्ट, T2 अर्थात निगेटिव कंट्रास्ट एजेंट के रूप में कार्यशील किया जा सकता है। यहाँ यह अवश्य समझें कि गैडोलीनियम या मैग्नीज कॉम्प्लेक्सेस नैनो पार्टिकल्स T1 एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिससे चमकीला संकेत उत्पन्न होता है, जबकि आयरन ऑक्साइड T2 एजेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बेरियम या टंगस्टन से बने नैनो पार्टिकल्स का उपयोग सीटी स्कैन में किया जा सकता है। यह हाई कंट्रास्ट देता है। अब नैनो पार्टिकल का एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पर भी चर्चा करते हैं। इनका उपयोग छोटे ट्रांजिस्टर एवं अन्य घटक बनाने में होता है। ये अधिक सघन और शक्तिशाली माइक्रोचिप्स के निर्माण को संभव बनाते हैं। यहाँ मूर के नियम का विस्तार है, जिससे उपकरण छोटे, तेज और अधिक ऊर्जा कुशल बनते हैं। साथ ही साथ नैनो पार्टिकल के कारण ही लचीले और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स, रोल करने योग्य स्क्रीन, डेटा भंडारण इत्यादि संभव हो पाया है। नैनो पार्टिकल से बनी पतली फिल्मों की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लगाया जाने वाला कोटिंग जो बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे ये उपकरण गर्मी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और खरोंचों से सुरक्षित रहते हैं। सेंसर और IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इनके व्यापक प्रयोग से नैनो स्केल सेंसर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण निगरानी अधिक कुशल हो सकता है। अब तीसरे क्षेत्र सौंदर्य प्रसाधनों पर भी चर्चा करते हैं। नैनो पार्टिकल का अनुप्रयोग सनस्क्रीन, एंटी एजिंग क्रीम, मेकअप, टूथपेस्ट सहित कई तरह के उत्पादों में होता है।
यहाँ यह बता दें कि टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स का अनुप्रयोग सनस्क्रीन में होता है, जबकि नैनो इमल्सन और नैनो कैप्सूल त्वचा के गहरी परतों तक एंटी एजिंग पेप्टाइड और विटामिन इत्यादि तत्वों को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं। सोने के नैनो पार्टिकल कोलेजन उत्पादन एवं रक्त संचरण में सहायक होते हैं। अब हम सब नैनो पार्टिकल्स के प्रकार पर भी चर्चा करते हैं। नैनो पार्टिकल्स कितने ही प्रकार के होते हैं, यहाँ ये चर्चा विचारणीय है। पहला प्रकार इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स होता है, जो टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 और जिंक ऑक्साइड ZnO नैनो पार्टिकल सनस्क्रीन के लिए तथा नैनो सिलिकॉन SiO2 बनावट और अवशोषण की क्षमता के लिए उपयोगी होता है, जबकि ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स मस्करा आईलाइनर में गहरे रंग के लिए उपयोगी कार्बन ब्लैक बनाता है। तीसरे तरह के नैनो पार्टिकल लिपिड नैनो पार्टिकल होता है। इसमें नैनो इमल्सन, नैनो सेल और ठोस लिपिड नैनो पार्टिकल SLN है, जो वितरण के लिए उपयोगी है। धातु नैनो पार्टिकल्स पर अगर चर्चा करते हैं तो सोने और चांदी के नैनो पार्टिकल्स एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट के लिए उपयोगी हैं। यहाँ हमें नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन पर काफ़ी चर्चा की है। अब हमें इस पर अलर्ट पर भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य और सौंदर्य का यह हमारा विश्वसनीय सहयोगी कहीं हमारे स्वास्थ्य का ही तो दुश्मन न बन जाए। उपयोग के क्रम में ये नैनो पार्टिकल उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य के माध्यम से उनके फेफड़े में पहुंचकर श्वसन प्रणाली को अवरुद्ध कर सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और समझदारी से इनका प्रयोग करें। राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धिनकर ने हमें सतर्क रहने के लिए पहले ही अलर्ट किया है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तू इसे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। मिलते हैं नए विषय के साथ नई सुबह। धन्यवाद।